हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 6 का पार्ट 9 टिकट एल्बम। अब ये टिकट एल्बम जो पार्ट है ये लिखा किसने है? ये लिखा है सुंदरा राम स्वामी ने। ठीक है। अभी टिकट एल्बम है क्या वो तो हम अभी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस ये जो पार्ट है ना, ये कहानी के रूप में लिखा गया है, कहानी विधा में लिखा गया है। और इस कहानी में एक बच्चे को बड़ा ही शौक है, किसी किसी को ना शौक होता है टिकट, जो टिकट होती है उनको कलेक्ट करने का, उनको इकट्ठा करने का। हर एक देश की, हर एक प्रांत की अलग अलग टिकट होती है, पोस्टल टिकट। जब हम किसी को कोई पत्र लिखते हैं, कोई लेटर भेजते हैं, तो उस पर एक टिकट लगती है, स्टैंप लगती है। तो हर जगह की एक अलग टिकट होती है। तो कुछ लोगों को शौक होता है उन अलग अलग प्रांत के, अलग अलग देशों की टिकट को इकट्ठा करने का, उनको कलेक्ट करने का। और वो क्या करते हैं, वो एक एल्बम लेते हैं, खाली एल्बम लेते हैं, और उसमें उन टिकट्स को चिपका लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। उनका कलेक्शन बहुत सारा अपने पास रखते हैं, बहुत लोगों को शौक होता है। ऐसी ही एक कहानी है टिकट एल्बम की, उस एल्बम की जिसमें बहुत सारे टिकट हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी में क्या है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। अभी क्या है, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। राजप्पा एक है लड़का जिसको अब कोई पूछता नहीं है, क्योंकि आजकल सबके सब जो है नागराजन को घेरे रहते हैं, नागराजन के आसपास ही घूमते रहते हैं, उससे ज़्यादा बातें करते रहते हैं। लेकिन जो ये नागराजन है ना, ये बहुत ही घमंडी हो गया है। और राजप्पा सारे लड़कों से कहता है, पर ये बात कि नागराजन घमंडी हो गए, ये बात राजप्पा सारे लड़कों को बताता रहता है। पर लड़के भला कहाँ बात उसकी ध्यान देते थे। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाई है। जो नागराजन है ना, उसके मामा जी सिंगापुर में रहते हैं, और उन्होंने नागराजन के लिए एक एल्बम भिजवाई है। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। मतलब जैसे ही सुबह होती, पहली बेल बजती, तो सभी बच्चे जो है वो नागराजन के पास आ जाते थे और उसकी एल्बम देखने के लिए इकट्ठा हो जाया करते थे स्कूल में। ठीक है। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। अब जब लंच ब्रेक होता था, आधी छुट्टी होती थी खाना खाने के टाइम पर, तब भी नागराजन के पास ही सारे लड़के आ जाया करते थे। जमघट लगा रहता, मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के उसके पास इकट्ठा हो जाया करते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। मतलब स्कूल में तो आ ही जाते थे इकट्ठा होके, और कई लोग तो उसके घर भी चले गए थे, ग्रुप बना के, टोली बना करके, यानी ग्रुप बना करके। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। मतलब नागराजन के पास जो एक एल्बम थी, जो उसके मामा ने सिंगापुर से भिजवाई थी, उसको देखने के लिए सारे ही लड़के, उसके क्लास के बच्चे, उसके दोस्त बहुत एक्साइटेड रहते थे। और जैसे ही स्कूल में पहली घंटी बजती थी, सब उसके पास आ जाया करते थे एल्बम देखने के लिए। और जैसे ही लंच ब्रेक होता था, आधी छुट्टी होती थी, तो भी उसके पास आ जाया करते थे। यहाँ तक कि उसके घर तक चले जाया करते थे। अब नागराजन सबको अपनी एल्बम दिखाता ज़रूर था, लेकिन अपनी एल्बम को वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। बस अपनी ही गोद में रखकर एक-एक पन्ना पलटकर सबको दिखाता, और लड़के बस देखकर ही बड़े खुश हो जाया करते थे। अब जब ये सब चीज़ें जब देखता था राजप्पा, तो राजप्पा का कहना था कि नागराजन अब बहुत घमंडी हो गया है। ठीक है, ये देखिए, ये है नागराजन जिसके हाथ में टिकट एल्बम है, और ये सारे उसके दोस्त हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। मतलब लड़के तो एक्साइटेड होते ही थे, बहुत उत्सुक होते ही थे एल्बम देखने के लिए। लड़कियां भी बहुत उत्सुक हुआ करती थी। और उन सभी लड़कियों में एक लड़की थी पार्वती, जो बहुत ही तेज तर्रार थी, मतलब बहुत स्मार्ट थी वो, तेज तर्रार थी। और वही सब लड़कियों जैसे कहते हैं ना, बॉस बनी रहती है, या फिर वही सबकी हेड थी। और वो लड़की उसकी नागराजन के घर उसकी एल्बम लेने के लिए आ गई। नागराजन ने अपनी एल्बम उन लड़कियों को दे दी कवर चढ़ा करके, और शाम तक उन लड़कियों ने उस एल्बम को देखा और नागराजन को वापस कर दिया। ठीक है। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था।
इसका मतलब कि राजप्पा के पास भी एक एल्बम थी, लेकिन जब से नागराजन की एल्बम आई थी सिंगापुर से, तब से राजप्पा की एल्बम को कोई नहीं पूछता था, ना ही कोई उसकी एल्बम को देखता था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कियों में काफ़ी तारीफ रही थी। मतलब अब पहले जो था राजप्पा की जब एल्बम थी, उसकी भी बड़ी तारीफ हुआ करती थी। कब? जब पहले जब तक नागराजन की एल्बम नहीं आई थी, तब तक राजप्पा की एल्बम की लड़कियां भी बहुत तारीफ किया करती थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक-एक करके टिकट जमा किए थे। मतलब कि राजप्पा के पास जो एल्बम थी उसमें बहुत सारी टिकट लगी हुई थी। मधुमक्खी की तरह एक-एक करके टिमट टिकट जमा किए थे का मतलब होता है कि बहुत सारी उसने टिकट अपनी एल्बम में जमा की हुई थी। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी, सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फ़िनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का, मतलब इस तरह से वो टिकट इकट्ठा किया करता था। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े-खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता, 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने, पगडंडियों में होकर भागता। अब ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है राजप्पा की बात, कि राजप्पा ने कैसे अपनी टिकट एल्बम बनाई थी। उसने बहुत सारी अपनी एल्बम में टिकट जमा की हुई थी। उसको बहुत ही ज़्यादा शौक था टिकट इकट्ठा करने का, तो वो सुबह-सुबह 8 बजे ही घर से निकल पड़ता था टिकट जमा करने के लिए। और किसी के पास अगर फ़िनलैंड का टिकट है, तो वो उसको 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट दे कर के बदले में 1 फ़िनलैंड का ले लेता था। उसके पास अगर 2 पाकिस्तान के टिकट है, तो उसके बदले वो 1 रूस का टिकट ले लिया करता था। इस तरह वो अलग-अलग कंट्रीज़ के टिकट इकट्ठा किया करता था। और बस शाम जैसे ही घर लौटता था, बस्ता एक साइड में रखता था और अम्मा से चबेना लेकर, मतलब खाने के लिए कुछ लेकर, और उसको निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े-खड़े कॉफ़ी पीकर फिर निकल जाता था। और कहाँ जाता था वो? 4 मील दूर, मतलब 4 मील का रास्ता कवर करके दोस्त के घर कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडी मतलब जो फेंस लगे होते हैं ना साइड में घर के, वहाँ से होकर वो अपने दोस्त के घर भाग जाता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था, मतलब पूरे स्कूल में सबसे बड़ा एल्बम उसी का था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा। अब जो उस जगह का जो सरपंच था, उसके लड़के ने राजप्पा के एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा ने नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। मतलब राजप्पा ने उसको 25 रुपए में अपना एल्बम नहीं दिया। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना, 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। मतलब जब वो 25 रुपए में उसे खरीदना चाहता था एल्बम, तो राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने क्या कहा, उसने राजप्पा ने बड़बड़ाते हुए कि घमंडी कहीं का। फिर उसने तीखा सा जवाब दिया कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना, 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता था। मतलब अब ना राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करते थे। मतलब अब क्या था, अब जब से नागराजन की एल्बम आई थी, तो राजप्पा के एल्बम को तो कोई पूछता भी नहीं था। और उसकी एल्बम की तुलना, उसकी एल्बम को कंपेयर किया जाता था नागराजन के एल्बम से। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। मतलब जब से नागराजन का एल्बम आया था, तब से राजप्पा के एल्बम को भी अब कहीं कोई भी नहीं देखता था। और कहते थे कि राजप्पा अब तेरी एल्बम जो है वो फिसड्डी है, मतलब बेकार हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। लेकिन राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी भी इच्छा नहीं प्रकट की, कभी भी उसका मन नहीं किया कि मैं भी देखने जाऊं। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे, तो वह आँखों से देख लेता। मतलब जैसे और बाकी के लड़के जब नागराजन के एल्बम देख रहे होते थे, तो चोरी-छुपे निगाहों से वो भी देख लिया करता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे, उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। मतलब जो नागराजन का एल्बम था, उसका आउटलुक जो था वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। सचमुच में ही बहुत सुंदर थी। ऐसा लगता था कि मतलब उसको छू लेना ही काफ़ी है। लेकिन उसके एल्बम में, नागराजन के एल्बम में उतनी टिकट नहीं थी जितनी राजप्पा की एल्बम में थी। टिकट राजप्पा के एल्बम में ज़्यादा थी, पर देखने में जो खूबसूरत थी वो नागराजन की एल्बम थी।
नागराजन के एल्बम के जो पहला पृष्ठ था उस पर मोती जैसे अक्षरों में मतलब बहुत ही सुंदर लिखाई में उसके मामा ने लिख कर भेजा था। क्या लिख कर भेजा था? ए एम नागराजन, नागराजन का नाम लिखा हुआ था बहुत ही सुंदर अक्षरों में। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज तब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन ने से नहीं रहा गया। जा जा जलता है ईशालू कहीं का, मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से काफी बड़ा है। मतलब क्या था कि नागराजन की एल्बम के ऊपर उसके मामा ने बहुत सुंदर से तरीके से नागराजन का नाम लिखा हुआ था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। अब ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह देखकर ये नागराजन ने कहा कि ये देखो, ये एल्बम तब तक मेरा रहेगा जब तक घास हरी है, जब तक कमल लाल है, सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिपता है, मतलब हमेशा के लिए अब एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने एल्बम इसे अपने एल्बम में भी उतार लिया उसी की तरह नकल करके, और लड़कियों ने भी झट से उसको उसकी कॉपी कर ली। तो उस समय नागराजन ने कहा कि तुम लोग जो है इसकी नकल क्यों कर रही हो, नकलची हो क्या? तब सब बच्चे कहने लगे कि तू तो नागराजन से ईर्ष्या करता है, मतलब जलता है। राजप्पा को बोलने लगे। तब राजप्पा ने कहा कि मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से ज्यादा बड़ा है। राजप्पा ने बड़ी शान से ये बात कही। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। अब क्या था कि राजप्पा ने पहले तो सबको डांट दिया कि मेरा एल्बम ज्यादा बड़ा है उससे। फिर उसने कहा कि अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह कहीं है तेरे पास? एक बच्चे ने पूछा राजप्पा से कि जो उसके पास टिकटें हैं वो क्या तेरे पास हैं? बस एक इंडोनेशिया का ही दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। अब क्या था, कृष्णन ने उसको, सारे बच्चे मतलब चिढ़ाने लगे राजप्पा को कि तेरे पास इसके जैसी टिकट नहीं है, इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे। तो राजप्पा का कहना था कि पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? और राजप्पा को लगा कि मेरे पास तो उससे ज़्यादा टिकट है, नागराजन से ज़्यादा, तो उसके पास तो ऐसी वाली टिकट नहीं है। अगर मेरे पास इंडोनेशिया का टिकट नहीं भी है, तो जो मेरे पास इतनी सारी टिकट है वो नागराजन के पास तो नहीं है ना। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। अब कृष्णन जो है वो बार बार नाग राजप्पा को छेड़ रहा था, उसे परेशान कर रहा था कि जो उसके पास टिकट है, नागराजन के पास जो टिकट है वो तुम दिखाओ। नागराजन ने कहा ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाली टिकट दिखा दो। तो फिर राजप्पा ने कहा कि ठीक है, मैं 10 रुपए की शर्त लगा लो मेरे साथ, जो मेरे पास टिकट है वो उसके एल्बम में दिखा दो। इस तरह ना सारे बच्चों में आपस में जो है बहस होने लगी, कृष्णन और खास करके कृष्णन और राजप्पा के बीच में। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। अब कृष्णन ने क्या कहा राजप्पा को कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन छीका, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, मतलब सारे मिलकर के, कोरस मतलब सारे मिलकर के यही गाना गाने लगे कि हाँ हाँ कूड़ा है, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। अब राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, मतलब मैं क्यों इनको अपनी एल्बम के बारे में बोलूं, ये तो सुन ही नहीं रहे मेरी। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? भाई, राजप्पा को लगा कि मैंने जो एल्बम बनाई है वो तो मेरी मेहनत की एल्बम है। मैंने एक एक टिकट को बड़ी मेहनत से बड़े खोजबीन करके बटोरा है। और जो नागराजन के पास आई है वो तो सिंगापुर से एक पार्सल में आ गई, बस उसने तो कोई मेहनत नहीं करी। उसके बाद भी इसकी जो एल्बम है वो इतनी मशहूर हो गई है। फिर राजप्पा को लगा कि मेरी मेहनत की जो कद्र है उनको ये लड़के नहीं समझेंगे। अब राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था, मतलब उसको मन ही मन बड़ा गुस्सा आ रहा था, बुरा लग रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। अब उसको स्कूल जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि सभी बच्चे नागराजन के एल्बम की तारीफ किया करते थे और राजप्पल के एल्बम को चिढ़ाया करते थे, और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी। आम तौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहा, परंतु अब घर घुसा हो गया था। परंतु अब घर घुसा घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और फिर एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी।
उसे लगा एल्बम वाक़ई कूड़ा हो गई है। अब क्या था, धीरे-धीरे ना राजप्पा को अपनी एल्बम से ही चिढ़ होने लगी। उसे लगा कि मेरी एल्बम को कोई पूछता ही नहीं है। वो रात-रात को उठता, उसे देखता, अब उसे लगता था कि जैसे मेरी एल्बम जो है वो सच में ही कूड़ा हो गई है, बेकार हो गई है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। अब एक दिन शाम को क्या हुआ, उसने तय कर लिया कि वह नागराजन के घर गया। अब क्या था कि नागराजन के पास तो जो एल्बम थी वो तो बस एक पार्सल के जरिए आई थी, उसने कोई मेहनत तो की नहीं थी। उसको क्या पता कि एक एक टिकट कैसे जमा की जाती है। राजप्पा को भी यही लग रहा था कि भाई उसे क्या मालूम मेहनत कैसे की जाती है, एक एक टिकट की कीमत क्या है। वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा। अब उसको तो ये लगता है ना, जितना बड़ा टिकट उतना ही महंगा, उसने कोई खरीदा थोड़ी था या फिर कहीं मेहनत से लाया थोड़ी था। या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे, उसको तो इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी ना बिल्कुल भी। उसके उसको तो बनी बनाई एक एल्बम मिल गई थी। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उनसे यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब राजप्पा को लगा कि जब उसे किसी टिकट की कीमत ही नहीं मालूम तो मैं उससे ऐसे ही उल्लू बनाकर उसका और उससे बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी टिकट जो है वो ले लूंगा। उसको क्या पता कि कौन सी टिकट कितने की है, कौन सी टिकट कितनी मेहनत से आई है। इस तरह से राजप्पा ने नागराजन को बेवकूफ उल्लू बनाना चाहा। अब राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। क्योंकि भाई राजप्पा नागराजन के घर पहले भी आता जाता रहता था, तो किसी को अजीब तो लगा नहीं। वो नागराजन के कमरे में गया और वहां पर एक कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। नागराजन की जो बहन थी उसका नाम था कामाक्षी। वो ऊपर आई और उसने राजप्पा से कहा, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुम्हारे भैया का एल्बम दिखा देखा तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। मतलब कि राजप्पा जब उसके घर गया, नागराजन के घर, तो नागराजन वहां पर नहीं था। उसकी बहन ने कहा कि भैया जो है वो शहर गए हैं। और फिर उसकी बहन ने राजप्पा से पूछा कि क्या तुमने भैया का एल्बम देखा है। तो राजप्पा ने कहा राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतनी अच्छी एल्बम नहीं है, इतना बड़ा एल्बम नहीं है। मतलब राजप्पा को उस टाइम तो नागराजन तो घर पे था नहीं। तो राजप्पा ने कहा हाँ, बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो उसकी बहन ने कहा, तुमसे किसने कहा। उसकी बहन ने कहा कि भैया ने, वह कुड़ गया। मतलब उसकी बहन ने तारीफ कर दी ना अपने भाई की कि भाई एल्बम जो है वो इतनी सुंदर है कि पूरे स्कूल में मेरे से बड़ी एल्बम किसी के पास नहीं है। तो राजप्पा ने पूछा कि तुमसे किसने कहा ये। तो उसकी बहन ने कहा कि भैया ने बताया मुझे। अब ये बात सुनकर राजप्पा को और बुरा लग गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, मतलब उसको बहुत बुरा तो लग ही रहा था उसकी तारीफ सुन करके। तो राजप्पा ने कहा कि बड़े से क्या होता है, अगर एल्बम बड़ी है, आकार में बड़ी है, साइज में बड़ी है तो क्या हुआ। कामाक्षी कुछ देर वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, मतलब उबड़ खाबड़ किताबों को देखने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया और उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। अब कामाक्षी तो नीचे चली गई थी। राजप्पा ने मेज पर जितनी किताबें रखी थी उनको उलट पुलट करके देखने लगा। तभी एक दराज की दराज था, उधर एक ताला लगा हुआ था और उस ताले पर चाबी उसने लगाई और ताला खोल दिया। ढूंढ ली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। जैसे उसने दराज खोला तो ऊपर ही ऊपर जो है एल्बम रखी हुई थी। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे घुस लिया और दराज बंद कर दिया और सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भाग गया। मतलब कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को उठा लिया वहां से और अपनी कमीज के अंदर छुपाकर वो वहां से चला गया, अपने घर चला गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दी। मतलब उसने उसकी एल्बम ले ली और अपने घर जाकर उस एल्बम को छिपा दिया।
उसने बाहर आकर झाँका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा। भई राजप्पा ने काम तो गलत किया ना, उसकी एल्बम उसके घर से उठा लाया। तो जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें अपने आप को ही घबराहट होने लगती है। इसी तरह उसको भी बहुत घबराहट होने लगी थी। उसका शरीर पूरा गर्म हो गया था और गला जैसे सूख गया था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ-पाँव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। मतलब अप्पू एक दोस्त उनका आया और उसने राजप्पा को बताया कि तुमने सुना कि नागराजन का एल्बम खो गया है। नागराजन और मैं शहर गए हुए थे और लौट कर जब देखा तो एल्बम गायब था। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया मतलब बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। उसे डर लग रहा था कि कहीं एल्बम को कोई और ना देख ले, मैं छुपा के रख देता हूँ। रात में खाना नहीं खाया। अब जैसे हम कुछ गलत काम करते तो हमें उतनी घबराहट होती रहती है, ना हमसे खाना खाया जाता, ना हमें चैन पड़ता। तो पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था, मतलब सबको लगने लगा कि भाई क्यों परेशान हो रहा है ये, पता नहीं। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। अब अप्पू दोबारा राजप्पा के घर आया और अप्पू ने राजप्पा से पूछा था कि क्या तुम कल नागराजन के घर गए थे? राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। अब राजप्पा को लगा कि जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई और वो डर गया। उसको जैसे सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया और वह जिस तरह चाहे सोच ले, बस उसने सिर हिला दिया। अब कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। कामाक्षी ने बता दिया था कि भाई जब तुम लोग शहर गए हुए थे तो वहां पर राजप्पा आया था। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उसके ऊपर शक करने लगे। अब राजप्पा को लग गया कि वे सब उसी के ऊपर शक कर रहे हैं क्योंकि वही वहां पर गया था। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा। अब अप्पू ने राजप्पा को बताया कि रात से नागराजन बहुत रो रहा है और उसके पापा शायद पुलिस को बोल दें। राजप्पा फिर भी चुप रहा। अब उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। अब अप्पू ने बताया कि उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अब अप्पू को ना ऐसा लग रहा था जैसे शक हो गया और राजप्पा के ऊपर। और आग में घी डालना ना एक मुहावरा भी है, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही काम कर रहा था कि भड़का रहा था उस बात को। और यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चला गया। अब जिस समय अप्पू ये सब बातें बता रहा था राजप्पा को, तो ये तो अच्छा हुआ कि उसी समय अप्पू का भाई वहां पर आया और अप्पू उसके साथ घर चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। किवाड़ मतलब दरवाजा। और राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल मतलब बाहर की कुंडी जो है उसको खटखटाने की आवाज आई। अब राजप्पा को वैसे ही डर लगा हुआ था तो उसको लगा कि पुलिस आ गई है। भीतर सांकल लगी थी, मतलब अंदर से कुंडी लगी हुई थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। अब राजप्पा ने जब दरवाजा नहीं खोला तो बाहर से कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दी। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। अब वो नीचे आया लेकिन अभी भी दरवाजा कोई खटखटा रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई, अम्मा खुद उठकर चली आई। मतलब कि घर में राजप्पा की अम्मा भी थी और वो बोलने लगी कि तू दरवाजा क्यों नहीं खोलता। फिर अम्मा खुद ही दरवाजा खोलने के लिए आ गई। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, मतलब पीछे की तरफ भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगी। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या था कि राजप्पा तो बहुत डर गया था भाई। तो उसने
जहाँ उसकी अम्मा ने अंगीठी जला रखी थी, वहीं पर उसने उस एल्बम को जला दिया, अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जब एल्बम डाली तो एल्बम जलने लगी। और जब एल्बम जल रही थी तो राजप्पा की आंखों में आंसू आए। उसको दुख तो हुआ कि भाई इसके अंदर इतनी सारी टिकट थी, वो भी साथ में जल रही है। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। अब जो राजप्पा है, उसकी अम्मा ने राजप्पा को आवाज दी कि तू जल्दी से बाहर आ, तेरे को नागराजन ढूंढने आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तूने? राजप्पा ने उससे पूछा। अब नागराजन राजप्पा को बताने लगा कि मेरा एल्बम खो गया है। और जब वो बता रहा था, उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, क्योंकि वो बहुत रो के आया था। राजप्पा ने फिर उससे पूछा नागराजन से कि तूने कहाँ रखा था? शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। अब नागराजन ने बताया कि मैंने शायद उसे दराज में रखा था, लेकिन जब मैं शहर से वापस आया तो एल्बम नहीं थी वहां पर। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा ने चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार। राजप्पा उसे पुचकारा। राजप्पा ने उसे चुप कराया प्यार से। वह फपक फपक कर रो दिया। फपक फपक कर रोना मतलब बहुत जोर जोर से रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब राजप्पा जल्दी से ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया और नागराजन को उसने अपनी एल्बम दे दी। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। अब क्या था कि राजप्पा ने अपनी एल्बम उठाकर नागराजन को दे दी और कहा कि अब इसको तुम ही रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया कि भाई अपनी एल्बम ही मुझे दे रहा है। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया, मतलब उसको अंदर से दुख भी हुआ बड़ा। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? अब जब राजप्पा ने नागराजन को एल्बम दी, तो नागराजन ने कहा ठीक है, मैं इसको रख लेता हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे? तुमने तो इस एल्बम को बड़े बड़े प्यार से बनाया है। तो राजप्पा ने कहा मुझे नहीं चाहिए। नागराजन ने कहा क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। तो नागराजन ने कहा पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? तो राजप्पा रोता, क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। अब नागराजन ने कहा कि तू अपनी एल्बम अपने पास ही रख ले, तूने इतनी मेहनत की है। राजप्पा ने बोला नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। मतलब इस बात का दुख राजप्पा को भी हो रहा था कि उसने कहीं तो गलत किया है, और अपनी एल्बम उसको उसको देनी पड़ रही है, क्योंकि उसने उसका नुकसान किया था, उसकी एल्बम ली थी। नागराजन के समझ में कुछ भी नहीं आया और वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात ही भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। अब क्या था, राजप्पा ने जो नागराजन को एल्बम दी थी, तो एक बार कहा कि आज रात के लिए मुझे वापस दे दो, मैं आज रात इसको जी भर कर देखूंगा और कल तुम्हें इसे दे दूंगा। नागराजन ने कहा ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो ये थी कहानी टिकट एल्बम की। अब इस कहानी से आपने क्या देखा? इस कहानी में कि वो बच्चा जिसने बहुत मेहनत से एक टिकट एल्बम बनाई थी, और एक वो बच्चा जिसको एक ही बार में बनी बनाई एल्बम पार्सल के जरिए मिल गई, पार्सल के थ्रू मिल गई। दोनों एल्बम टिकट एल्बम थी, लेकिन दोनों में बहुत फर्क था। राजप्पा की एल्बम बहुत मेहनत से बनाई गई थी, और जो नागराजन की एल्बम थी वो गिफ्टेड थी, उसमें उसने कोई मेहनत तो की नहीं थी। लेकिन फिर भी सभी लोगों को, जहाँ पहले कभी राजप्पा की एल्बम अच्छी लगती थी, अब जब से नागराजन की एल्बम आई थी, सब बच्चों को नागराजन की एल्बम अच्छी लगने लगी। और ये सब चीज़ें देख करके राजप्पा को बहुत बुरा लग रहा था। वो दिल का बुरा नहीं था,
पर उसे बुरा लग रहा था कि मैं इतनी मेहनत से जिस चीज़ को बनाकर बैठा हूँ उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। और अंदर की जो ईर्ष्या थी ना, उसके दिल की जो ईर्ष्या थी, जो जलन थी, उस जलन ने उसको गलत काम करने पर मजबूर कर दिया राजप्पा को, और राजप्पा ने अपने ही मित्र की नागराजन के एल्बम को जला दिया। लेकिन जलाने के बाद उसे बहुत ही ग्लानि हुई, उसे बहुत ही बुरा लगा, उसे एहसास हुआ कि मैंने कहीं न कहीं गलत तो किया है। उसके बाद उसने अपनी अज़ीज़ एल्बम, जो उसे बहुत ही प्रिय थी, बहुत प्यार से उसने जिसको बनाया था, बड़ी मेहनत से बनाया था, अपनी एल्बम उसने नागराजन को दे दी और अपनी भूल का, अपनी गलती का पश्चाताप किया। तो ये थी बहुत ही सुंदर कहानी टिकट एल्बम। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उन्हें बताइएगा।